माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ट्रेनिंग के लिए हम लोग प्रोजेक्ट फॉर्म में इस स्टील स्ट्रक्चर के एक शुरुआती एस्टिमेशन को ले लेते हैं और इसी पे एक्सेल के टूल्स थोड़े बहुत बेसिक टूल्स समझने की कोशिश करते हैं। इसमें देखें तो जो पहला मेन मेंबर लगा है फ्रंट से जो दिख रहा है ये ISMB 200 लगा हुआ है और इसकी शेप बहुत ही ऑड है। ये तो वर्टिकल लगा है, फिर यहाँ पे काट दिया गया है इसको एक फिक्स एंगल पे 130 पे। इसको बना दिया गया है स्टूल और इस पे फिर यहाँ तक ISMB 200 लगा हुआ है। ये सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ तक लगा हुआ है। इसमें आर्किटेक्ट ने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहा। शुरुआती इनपुट यही था कि ये 10 डिग्री लगभग ऊपर रखेंगे और ये इधर 7 डिग्री ऊपर रखेंगे। जो हिस्सा छोटा है उसको कम स्लोप दिए हैं, जो बड़ा है उसको ज़्यादा स्लोप देके, और इधर से ही फ्रंटेज है तो इधर से लुक थोड़ा अच्छा करने के लिए प्रोजेक्शन बाहर ज़्यादा ले लिए। इसलिए क्योंकि इधर अगर बारिश होगी तो पानी भी ज़्यादा गिरेगा, उसका फ्लो भी ज़्यादा होगा, तो इसका स्लोप ज़्यादा ले लिया। और उस स्लोप को मेंटेन करने के लिए एक आई सेक्शन ये लग गया। उसको बेस देने के लिए एक उसी का स्ट्रक्चर इंजीनियर ने ये प्रपोज कर दिया कि हम इसका स्टूल बना लेंगे। और इस स्टूल को एक प्लेट लगा दिए, उसको ट्रस शू बना दिए यहाँ नीचे, वो इसके बॉटम पे लग जाएगी। इसका साइज इन्होंने इत्मीनान से स्टडी करके रखा है। और नीचे से जो ये कॉलम जा रहा है स्क्वायर हॉलो सेक्शन 150 बाई 150 बाई 6 का, इसके ऊपर एक प्लेट कस दिया ये, तो ये कॉलम कैप हो गया। इसी कॉलम कैप पे ट्रस शू, फिर स्टूल, फिर ये सब लोड ले लेंगे। तो ये व्यू आपको लगभग ऐसे मिल जा रहा है। ये कॉलम हो गया, ये कॉलम कैप हो गया, नीचे स्टिफनर्स हो गया ताकि कॉलम कैप को थोड़ा स्टिफ कर पाए। ऊपर ये ISMB मेंबर हो गया 200 आई सेक्शन। इसको यहाँ पे कट करके ज्वाइन करके स्टूल बना और ये ट्रस शू प्लेट लग गई जो कॉलम कैप के ऊपर लद गई। तो ये बेसिक हो गया। इसके ऊपर फिर सेक्शन में आ जाए, इसमें आपको जो केवल ये ब्राउन कलर का वो दिखाई दे रहा है या रेक्टेंगुलर सेक्शन कह लीजिए, ये है रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन 9648। अभी आपको 3D में वो ये दिख जा रहा है जो लंबे लंबे परलिन जा रहा है। ये परलिन के ऊपर हम लोग का जो मेटल शीट रहती है वो पड़ जाएगी। ये परलिन्स में जगह जगह भाई इतने लंबे मेंबर आते नहीं है, तो इनको बीम से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक प्लेट लगी हुई है, छोटी छोटी क्लीट। वो इस ड्राइंग में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जा रही है, ये वाली है, ये प्लेट लगी है। तो वो एक बीम से दूसरे बीम तक जो हमारी परलिन जाएगी यहाँ से यहाँ तक, तो उसके एक यहाँ पे प्लेट वेल्डेड होगी, एक प्लेट यहाँ पे वेल्ड होगी। सेम चीज़ जो ये वाला मेंबर होगा उसका भी दोनों तरफ होगी, और वो फिर यहाँ पे आके नट से कस दी जाएगी, बीम से ज्वाइन हो जाएगी। तो इस तरह से कई प्लानिंग करके एक एक एलिमेंट जोड़ा गया है। वो चीज़ आप लोग को देखिए इसमें प्लान में क्लियर हो जाएगी। इसको सेपरेट नहीं बनाया गया लग रहा है, इसमें शायद है। अभी जो ये परलिन दिखा रहे थे तो प्लान में ये परलिन दिख रही है, इस पे एक कैप यहाँ कस दी गई है और एक कैप यहाँ कस दी गई है।
इसमें भी थ्रू आउट बन गया है क्या? ये वाला था। एक यहाँ कस दी गई है, इधर वाली परलिन पे ये वाली प्लेट कस दी गई है, और बीच में लाके उसको ज्वाइन कर दिया गया है। इस परलिन में केस थोड़ा अलग था। यहाँ पे आपको जो 3 प्लेट दिख रही हैं, तो बीच वाली प्लेट सब सामने से तो ऐसे ही सब दिखाई देंगी ऐसी, लेकिन इन तीनों में जो बीच वाली प्लेट है वो इस पे ज्वाइन की गई है, यानी कि बीम पे। इसको मैं रफ 3D बना दूं। ऐसे ये यहाँ पे वेल्ड कर दी गई। मूव कर लिया जाए लोकल कोऑर्डिनेट पे। चलिए बेटर, ये आराम से समझ में आ जाएगा अभी। बीच वाली प्लेट बीम पे वेल्ड कर दी गई, ये वाली प्लेट इधर की परलिन पे वेल्ड हो गई, ये वाली प्लेट इधर वाली परलिन पे वेल्ड हो गई, और अब इन तीनों लोगों को ऐसे नट बोल्ट से कस दिया गया। ऐसे करके ये ठीक ठाक स्ट्रक्चर बन गया। अब इसका एस्टिमेट लगाना है, और अब पिक्चर में आता है MS एक्सेल। अगर आपने पूरी ड्राइंग इत्मीनान से एक एक एलिमेंट रख रख के बनाई है कैलकुलेट करके या एक्सपीरियंस की बेसिस पे, तो एक्सेल का यूज़ हो सकता है। कोई एलिमेंट छोड़ना नहीं है, वो बनाते चले जाना। तो हालांकि ये भी फाइनल बिल ऑफ क्वांटिटी नहीं है, बाद में चेंज हुआ था कुछ, जैसे बताया थोड़ी देर पहले। हम एकदम शुरू से चल रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी नॉलेज अभी बहुत ज़्यादा नहीं है एक्सेल की, या फिर अनुभव बहुत कम है, तो हम एकदम उस लेवल से चल रहे हैं। जस्ट किसी सेल में लिख दिए ISMB 200। फिलहाल देखते हैं ये कितनी जगह लगा है और कैसे कैसे इसकी लेंथ निकलेगी। ऑटोकैड में आ गए। अब ISMB 200 आपको ये वाला मेंबर दिखाई दे रहा है। इस मेंबर को हम थोड़ा सा पहले बाहर ले रहे हैं, क्योंकि ड्राइंग आप लोग बनाए नहीं, तो थोड़ा थोड़ा समझा समझा के चलना पड़ेगा। नॉर्मली मार्केट में कोई भी आई सेक्शन मिलेगा तो एंड पे तो परपेंडिकुलर कट करके मिलेगा। ठीक, ये तो हम लोग को क्लियर है, लेकिन हमारा डिज़ाइन कर रहा है कि कोने पे ये ऐसे भागेगा और ये वाले कोने पे ये ऐसे भागेगा। अगर हम खरीदेंगे तो नो डाउट लंबी वाली लेंथ खरीदनी होगी, और छोटा वाला हिस्सा काट के निकाल के या तो फेंकना होगा, या तो यूटिलाइज हो गया तो सो गुड। तो लंबा वाला हिस्सा हमने ले लिया 4712। देखिए ये दिख रहा है 4712। अब यहाँ पे हम कुछ हेडिंग डालना चाहेंगे, तो यहाँ ऊपर राइट क्लिक करके इंसर्ट कर दिए। ध्यान दीजिएगा, मेरा टारगेट एक्सेल बताना है, और एक्सेल के लिए हम कोई प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट ले लिए हैं। आप भी अगर कोई एस्टिमेट करना चाहें तो इसी तरह से बेसिक से एकदम स्टार्ट कर सकते हैं कि नाम लिखा और शुरू हो गए। ऊपर मुझे हेडिंग लिखनी थी, हेडिंग मैंने लिख दिया मेंबर। भाई कई मेंबर आने वाले हैं तो देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं कट लेंथ। सिंपल अभी लेंथ लिख ले रहे हैं भाई, शुरू में हमें नहीं पता कि कट लेंथ दिखाना था या क्या दिखाना था। तो चलिए लेंथ, यूनिट हमें मिलीमीटर पता है। अब ये वाली सेल जो है वो छोटी पड़ रही है, तो यहाँ देखें, एक तो इसको हम लोग ड्रैग करके बड़ा कर सकते हैं, दूसरे अगर छोटा ही है आप डबल क्लिक करेंगे तो अपने आप फुल लेंथ एडजस्ट कर लेगा। हमने लेंथ नापा 4712 था शायद। हाँ ये वाला लेंथ है, ठीक है 4712।
ये मेंबर कितनी जगह है अपनी ड्राइंग में, तो प्लान में आ जाते हैं। ये बीम 1, 2, 3, 4 और 5 जगह लगी हुई है। वापस आ गया, नंबर्स 5 यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू सिंपल दिस गुणे दिस। ये भी आ गई एक साइड के बीम की टोटल लेंथ। अगला सिमिलर इधर वाला है, से मल्टीप्लाई कैसे किया है? बढ़िया, ठीक है। अब से ले रहे हैं, कीबोर्ड पे लिखे इज इक्वल टू, क्लिक करके बताया कि ये सेल लेनी है, और मल्टीप्लाई के लिए कीबोर्ड पे ही प्लस माइनस के पास एक स्टार साइन बना होता है, ये एस्टेरिक, ये गुणे की तरह काम करता है एक्सेल में। जैसे अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस वाली प्रोग्रामिंग कहीं किए हो, सी या जावा या पाइथन, तो जोड़ने के लिए ये, घटाने के लिए ये, बटे करने के लिए ये, और गुणे के लिए ये सब आपको आसपास मिल जाएंगे कीबोर्ड पे। ऊपर वाले की पे शिफ्ट दबाने पे 8 पे लिखा हुआ है, और न्यूमेरिक में तो खैर बगल में मिल जाएगा आपको, जोड़ घटाना गुणा भाग से। तो गुणे का सिंबल लगाए और नेक्स्ट सेल पे क्लिक कर दिए दिस। देखिए वो ऑटोमेटिक जब क्लिक करके मैंने दिया है, तो इस वाले सेल को वो B2 खुद से ले लिया है, और इस वाले सेल को C2 वो खुद से ले लिया है, और एंटर कर दिए, गुणा कर दिए। अगर हमें मैनुअली ये लिखना हो तो भी लिख सकते हैं। जैसे हम कभी कभी तो भाई इतना सामने क्लिक करना आसान नहीं रहता है, इज इक्वल टू फिर से लिख रहे हैं, और इस बार हम टाइप करके दे रहे हैं। B2 कीबोर्ड पे लिख दिए तो अपने आप देखिए वो इसको ट्रैक कर लिया है, नीला दिखा दिया। घोड़े का चिन्ह लगाया और फिर C2 लिखते ही वो इसको भी पकड़ लिया। इस बार हम कीबोर्ड से लिखे हैं और एंटर कर दिए। ठीक, तो ये लेंथ आ गई। हमें इसका प्रिंट भी लेना होगा, इसको चलिए टोटल लेंथ लिख दें, टोटल लेंथ, फिर ब्रैकेट में मिलीमीटर। इसका भी टेक्स्ट लंबा हो गया। ऊपर देखिए यहाँ पे अलग है, माउस का आइकन यहाँ पे अलग है, दोनों के बीच में। तो जब बीच में आ रहा है यहाँ पे डबल क्लिक करें तो पूरी चौड़ाई एडजस्ट कर लेगा। अगर इसको 2 लाइन में लिखना हो, भाई ऐसे लंबा लंबा कहाँ तक देते जाएंगे, जगह भर सकती है, तो इनको पकड़ के नीचे खींच लीजिए, मोटा हो गया। इनको थोड़ा छोटा ही रहने दीजिए, ठीक है। और इन सभी लोगों को सेलेक्ट करके एक रैप टेक्स्ट ऑप्शन है, ये दे दीजिए। अगर हम रैप टेक्स्ट ना रखें तब ये सीधा जाता है, रैप मतलब लपेटना हो जाता है, रैप कर देंगे तो वो उतना ही में एडजस्ट होता चलेगा, ठीक है। ऐसे इसको भी हम लोग दे चुके हैं रैप टेक्स्ट, तो इसको भी पतला करेंगे तो अपने आप वो एडजस्ट करेगा। हालांकि एक लेवल के बाद ये भी बेकार हो जाएगा, लेकिन ठीक है, मैनुअली एडजस्ट कर लेना है। अगर हमको ये और ये, जैसे अगर हम लोग एक फॉर्मल एक्सेल शीट बना रहे हैं तो देखने में भाई थोड़ा सुंदर भी आना चाहिए। ये और ये अगर हम चौड़ाई बराबर रखना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक किया और कीबोर्ड पे कंट्रोल दबा के इसको भी क्लिक कर लिया, और अब हम एक की चौड़ाई बदलेंगे तो वो दोनों को बराबर एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें टोटल गायब हो जा रहा है, ओके, थोड़ा और नीचे कर ले रहे हैं, ऊपर छुप गया था। अब ये नीचे से अलाइन हो रहा है, अगर बीच में या फिर ऊपर से अलाइन हो तो ज़्यादा अच्छा है, सब एक तरह दिखाई देंगे थोड़ा। तो इधर से सिलेक्शन दिया और यहाँ पे अलाइनमेंट दे रहा है, ये टॉप पे अलाइन करेगा, ये मिडिल पे, ये बॉटम पे। मिडिल पे अलाइन कर ले रहा है, हेडिंग टाइप है, देखने में ठीक लगेगा। और सेम चीज़ ये अगल बगल वाला जो अलाइनमेंट है, तो ये लेफ्ट, ये सेंटर, ये राइट, तो सेंटर कर लेना है हेडिंग में। बाकी इसमें मैंने नहीं छेड़ा क्योंकि ये न्यूमेरिक्स है,
तो यहाँ देखें न्यूमेरिक्स जोड़ने भी पड़ सकते हैं। तो ये जोड़ने पे लेफ्ट राइट साइड से अलाइन हो तो ज़्यादा सही दिखाई देता है, ताकि इधर की चीज़ें सेम दिखाई दे प्रिंट आउट में भी। कभी मैनुअली कैलकुलेट करना हो तो जोड़ना आसान रहेगा। तो हेडिंग को बीच में अलाइन कर लिए और इन लोगों को सिचुएशनली छोड़ दिए। जैसे नंबर्स अगर हैं तो इनको हम लोग सेंटर कर सकते हैं, लेकिन लेंथ है तो इसको मैंने ये तो सेंटर कर लिया, लेकिन इसमें मैंने राइट में रहने दिया। ऐसे ही नाम पढ़ रहा है तो नाम लेफ्ट में भी अलाइन हो सकता है। ये वर्टिकल वाला तो सेंटर कर लिए, हॉरिजॉन्टल वाला लेफ्ट भी अलाइन हो सकता है, सेंटर भी हो सकता है। अगर हेडिंग जैसा है तो सेंटर में कर लेना है। और एक साथ सबका करना है तो ऊपर क्लिक करिए और यहीं से एक बार सेटिंग फिर से दे दीजिए तो कर लेगा। मेन टॉपिक एक्सेल है, अभी एस्टिमेशन नहीं है, तो इसीलिए हम उस पर ज़्यादा फोकस रख रहे हैं। अगला मेंबर यहाँ से उठाएंगे, फिर उसकी लेंथ मेज़र करेंगे। यहाँ पे देखें 3224 दिख रहा है, वो यहाँ पे होगा भी शायद, ये रहा 3224। मेंबर सेम है, तो अभी पे या तो कॉपी करना हो तो ऐसे कॉपी कर दें। सॉरी, एक्सेल में जो माउस का आइकन आ रहा है यानी कि कर्सर, देखेंगे अलग अलग तरह का आ रहा है। अभी अलग है, अभी अलग है और अभी अलग है। इतने देर में तीन चीज़ें आ जा रही हैं। बीच पे रख रहे हैं तो ये सिलेक्शन वाला है, किनारे आ गए तो ये मूव का आइकन आ गया है। अभी ड्रैग करें तो ये उठ के कहीं चला जाएगा। कोने पे आ जाए तो ये सीरीज फिल की तरह आता है, तो ये ऐसे सीरीज फिल कर देता है। सीरीज फिल करने में इसका अलग अलग बिहेवियर है। अगर सीधे ड्रैग कर रहे हैं, लास्ट में नंबर है तो वो एक एक इंक्रीमेंट कर दे रहा है। मुझे सेम चाहिए तो कंट्रोल प्रेस कर लीजिए कीबोर्ड पे, दबाए रहिए और अब करिए, सेम कॉपी पेस्ट कर दे रहा है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम लोग इसको पूरा ऐसे ही कॉपी रखेंगे भाई। आई सिंपली कई जगह भी आने वाला है, तो कम से कम 4 आने वाला है। हो सकता है हम ऐसे रखें और हो सकता है इन सबको सेलेक्ट करके मर्ज मर्ज करके और ऐसे रखें। दोनों में हमारा काम चल सकता है, जैसा कि यहाँ पे किया गया देख रहे हैं। इतने दूर मर्ज भी हो सकता है, बाद में सिचुएशनली कुछ और भी डेटा देना पड़ा है तो उसके हिसाब से फिर उसको सही किया, एडजस्ट किया। तो वो डायनेमिकली हम लोग करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि शुरू से ही सारी चीज़ें प्लान रहती हैं कि ऐसा ही आने वाला है। हाँ, अगर आप वही काम रोज करेंगे तो फिर एक फॉर्मेट बन जाएगा। फिलहाल अभी ऐसे है, मुझे एक लाइन दो लाइन और चाहिए थी तो ड्रैग कर रहा हूँ, दिखा रहा है कि भाई ये एक एक का इंक्रीमेंट कर रहा है, तो कंट्रोल प्रेस कर लिए तो अब इंक्रीमेंट नहीं कर रहा है, कॉपी पेस्ट हो गया। अगली लेंथ थी 3224, ठीक है, 3224 टैब। अब दोबारा 5 लिखना है, दोबारा गुणा करना है, तो इसकी बजाय इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया और अब इसको कंट्रोल दबा के सीरीज फिल कर लीजिए। तो इससे क्या हुआ है, ये वाला भी कॉपी पेस्ट हुआ है और ये भी कॉपी पेस्ट हुआ है, लेकिन दोनों का रिजल्ट अलग आया है। यहाँ पे चूंकि हमने मैनुअली 5 लिखा था तो कॉपी पेस्ट होके वो 5 ही पहुंचा है, लेकिन यहाँ पे एक्सेल के पास एंट्री ये है, मतलब इज इक्वल टू B2 एस्टरिक C2, इसलिए वो यहाँ पे भी अगली सेल के अकॉर्डिंग ले लिया है, इज इक्वल टू B3 एस्टरिक C3, और इसका रिजल्ट जो है वो दिखा दे रहा है। मतलब रिपीट करें, अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं और यहाँ पे वैल्यू दिए हैं तो सीरीज फिल करने पे अगर मैं बिना कंट्रोल प्रेस किए करूँ तो इसको तो वो इंक्रीमेंट कर देगा और इसको वो अगली सेल के हिसाब से कॉपी कर दिया और उसका रिजल्ट दिखा दिया। मुझे यहाँ पे सीरीज फिल नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने सीरीज फिल करते समय कंट्रोल प्रेस कर लिया, तो ये 5 कॉपी पेस्ट हुआ और ये तो लेता है वो, चाहे आप कंट्रोल दबाएं चाहे ना दबाएं, तो वो अपना B2 से B3 C2 से C3 कर लिया, तो काम आसान हो गया। ये भी मेंबर 5 अच्छा जगह सर, है। जो हाँ,
सर 2356 जो लिखा है सर, उसको सर कौन सी ऑपरेशन हुआ है उसको मुझे देखना है। क्या उसका फॉर्मूला जो है तो कहाँ से शो होगा? आप जिस सेल पे क्लिक करेंगे वो यहाँ पे उसका फार्मूला बार में दिखा देता है ऊपर, और अगर उस पर डबल क्लिक करेंगे तो भी दिखा देगा। ऊपर दिखाता है, ये बहुत इजी रहता है। बाकी हाँ ठीक है, इस वाले से थोड़ा कलर हाईलाइट हो जाता है। जैसे कई सेल अगर यूज हुई होंगी तो नीला वाला ये है, लाल वाला ये है, तो उस पर विजिबली क्लियर रहता है कि कहाँ कहाँ से डेटा उठा रहा है। अगले एलिमेंट पे आ जाए। इनके नीचे ये छोटे छोटे गुटके लगे हुए हैं, तो इनकी भी लेंथ है कुछ 400, इसकी भी है 400, इसकी भी बड़ी वाली लेंथ है। तो वही चीज़, देखिए 10 जगह 400 यूज हो गया है। सॉरी, 400, यहाँ तो 10 ही होगा। फार्मूला मुझे वही चाहिए। इवन देखिए फॉर्मेट भी बदल लिया अभी, मतलब ये सेंटर था, ये नहीं था, तो हम कह रहे हैं भाई हम फार्मूला ही पूरा सीरीज ही फिल कर ले रहे हैं अब से। फॉर्मेट भी कॉपी हो गया और इसको अब से हम मैनुअली 10 लिख दिए, सही हो गया। अभी और कहाँ यूज हो रहा है देखिए, यहाँ पे रिमार्क भी लिखते गए। जैसे अभी मान लीजिए अगली बार हम यही फाइल खुद ही देखें तो मुझे याद नहीं रहेगा। जैसे अभी इसमें हम खुद ही देख रहे हैं तो हम कह रहे हैं अभी इतनी जगह कहाँ लग गया। मैंने रिमार्क लिखा था इसलिए मुझे तुरंत से याद आ गया कि हाँ ठीक है। तो अपने हिंट के लिए मैंने कुछ लिख लिया। ये हो गया मेन राफ्टर है। राफ्टर आप मन करे लिख दें लेफ्ट राइट या ईस्ट वेस्ट कुछ। जैसे इसमें इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, तो इधर वाले को मैं ईस्ट इधर वाले को वेस्ट कर ले रहा हूँ। चलिए, आप इवन मार्किंग भी कर सकते हैं, किया हुआ है देखिए। इस बीम को B1 लिख दिया है। ठीक है, लेफ्ट राइट और ईस्ट वेस्ट करना मुश्किल रहेगा साइड पे, फिलहाल ड्राइंग के हिसाब से B1 B2 ऐसा मार्क कर सकते हैं। ये ज़्यादा सही लग रहा है मुझे, B1। ठीक है, अब सेम चीज़ ड्रैग कर दें, B2 ऑटोमेटिक हो गया। थोड़ा सा इनको बड़ा कर लिया और हेडिंग दे दिया रिमार्क। ये हो गया राफ्टर स्टूल। अगला है बीम बिलो रेन गटर। 3D में आ जाए। बारिश का पानी जब यहाँ मेटल शीट से होके, एक मिनट बना भी है कि नहीं, अभी मेटल शीट इस पे नहीं बनाए हुए हैं। सिंपल जो टीन शेड हम लोग कॉमन भाषा में कहते हैं कि इस पे शेड पड़ जाएगा, पानी इधर आके बहेगा, पानी को कहीं में डाइवर्ट करके ले जाना होगा। तो इंजीनियर ने क्या किया हुआ है, स्क्वायर हॉलो सेक्शन लिया है बड़ा, और उसी के बीच में पाइप डाल दिया है। ड्राइंग में भी क्लियर हो जाना चाहिए। ये रेड वाला जो दिख रहा है ये स्क्वायर हॉलो सेक्शन है, और उससे पतला पाइप इधर डाल दिया है। तो यहाँ पे जो मेटल शीट से पानी आएगा, तो ये एक रेन गटर बन गया। इस रेन गटर में पानी इधर से आ गया और पाइप के रास्ते होके नीचे निकल जाएगा। तो 3D में ये चीज़ रेन गटर ड्राइंग में छोटा सा दिख रहा था, इसमें देखेंगे तो ये बड़ा सा है। एक्चुअली सेक्शन में और हर जगह कहानी बदल जाती है। ये रेन गटर था जो उस ड्राइंग में केवल ऐसे पतला सा दिखाई दे रहा था। इसमें जगह जगह सर्कुलर होल हो गए ऐसे, और नीचे पाइप लगा है उसमें, नीचे पाइप लगा है उसमें चला जाएगा। अब ये जो रेन गटर है इसमें बाकायदे बारिश में पानी भरा रहेगा, तो इनको सपोर्ट करने के लिए भी ISMB 200 ऐसे लगी हुई है लाइन से। नीचे अब दिख गई होगी इजिली।
इनका लोड लेने के लिए लगी हुई है। अंडू करें, उसी पे ये रेस्ट कर रहा है ऊपर। और सेक्शन वाली ड्राइंग में ये बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है ISMB। देखें तो यहाँ पे पतला सा पड़ा हुआ है ये बेचारा। ये सब ड्राइंग में इतने हाईलाइट हो रहे हैं और यहाँ पे ये पता ही नहीं चल रहा है। प्लान में पता चलेगा। देखिए यहाँ पे बीम दिख रही है और ये ISMB रेन गटर के नीचे वाला एक टुकड़ा यहाँ पड़ा है, एक टुकड़ा यहाँ पड़ा है। हर कॉलम पे ये डिसकंटिन्यू हो जा रहा है। मतलब जैसे बीम भी डिसकंटिन्यू हुई है, इस कॉलम पे एक बीम इधर से आके इधर कॉलम कैप पे रेस्ट की है, एक इधर से आके इधर रेस्ट की है। तो वैसे ही इधर वाला आई सेक्शन भी उसी कॉलम कैप पे इधर रेस्ट कर रहा है, बीच में गैपिंग छोड़ दिया, उधर रेस्ट कर रहा है। तो उसी गैप में ही ये पाइप ऊपर निकल जा रहा है। वो चीज़ 3D में क्लियर हो जाएगी। इसको हाइड कर दिया जाए। रेन गटर भी हाइड कर रहे हैं। चलिए जाओ भाई। अभी थोड़ा बेटर दिखाई देगा कि जो रेन गटर की सपोर्टिंग आई बीम थी, एक इधर से आई, एक इधर से आई और बीच में पाइप को जगह देके डिसकंटिन्यू हो गई है, कॉलम के कैप पे आके सपोर्ट ले ली। तो इनका मेजरमेंट जहाँ से मिले, फिलहाल प्लान में इनकी रियल लेंथ मिलेगी। ध्यान दीजिएगा इस बीम की लेंथ प्लान में नहीं मिल रही है क्योंकि ये तिरछी है। तो ट्रू लेंथ हमको सेक्शन में या फिर एलिवेशन में मिल रही है, ये वाली 4712। अगर यहाँ पे नापेंगे तो गलत बता देगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि आप कहाँ पे नाप रहे हैं। कहाँ तक गया है भाई? कॉलम के एंड तक गया हुआ है, यहाँ तक। यहाँ पे देखिएगा कम आएगा, प्रोजेक्टेड लेंथ आएगी। अगर फर्स्ट ईयर की ड्राइंग क्लियर हो, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन आप लोग पढ़ते हैं, देखिए 4712 से घट के इतना आ रहा है, जबकि वही लेंथ है। वही चीज़ हम लोग टॉप व्यू से देख रहे हैं तो प्रोजेक्टेड लेंथ कम आ रही है। इसको अगर हम यहाँ पे भी मेज़र करें तो भी क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा। अलाइंड लेंथ की जगह लीनियर मेज़र करें तो दिख जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है क्या? नहीं, एग्जैक्ट आया है, देखिए। ठीक है, थोड़ा सा डायमेंशन की साइज बढ़ा दें। अरे बढ़ जाओ भाई। ये जो लेंथ आई वो यहाँ पे आपको इसमें और इसमें डिफरेंस दिख रहा होगा। तिरछा वाला ट्रू लेंथ बताया और लीनियर वाला प्रोजेक्टेड लेंथ बताया, और दोनों के डायरेक्शन से ही क्लियर है कि दोनों क्या मेजर कर रहे हैं। तो ये जो स्लैंट बीम थी ये सेक्शन में क्लियर दिखाई दे रही है, लेकिन जो रेन गटर के नीचे है वो हम लोग को प्लान में ही सीधी दिख जाएगी क्योंकि वो कह सकते हैं ग्राउंड के पैरेलल है। तो यहाँ पे ट्रू लेंथ हम लोग को सीधे सीधे मिल जाएगी। तो यहाँ पे इन लोग की जैसी जैसी प्लानिंग के हिसाब से लेंथ ली गई है, कॉलम की पोजिशनिंग की गई है, उस हिसाब से सबकी अलग अलग लेंथ मिल रही है। एक एक टोटल 4 जगह दिख रहा होगा, ये वो चारों की लेंथ यहाँ पे अलग अलग लिख ली गई। 1 2 3 4, सॉरी ये कुछ और है, ये बाहर निकला हुआ है। 6 आएगा भाई। कॉलम से बाहर भी एक निकला हुआ है इधर भी, और एक कॉलम से बाहर कैंटिलीवर की तरह निकला है उधर भी। 4 बीच में आ गया, 2 बाहर आ गया। 6, 1 2 3 4 5 6, ये सारी लेंथ हो गई। इन लोग को भाई चलिए देख देख के लिख लेते हैं। वही चीज ऑटो कैड पे भी करते हैं। 4970 एंटर, 4550 एंटर, 4920 एंटर, 4500 1860। इन लोग की भी अगर नेमिंग कर रहे हैं तो
उसी हिसाब से यहाँ पे नाम लिख दें। फिलहाल मैंने यहाँ पे इसको मैंने रिमार्क में सिंपल बीम बिलो रेन गटर लिख रखा है। कुछ नेमिंग कर दें तो बेटर है। सेम कॉपी पेस्ट करना है, ड्रैग कर दिया, बड़ा करना है रिमार्क, इस पर डबल क्लिक कर दिया, बड़ा हो गया। नंबर्स एक ही हैं और गुणा भाग तो करना ही है, इसको ड्रैग कर दिया। अब इन दोनों को पकड़े, दोनों को कंट्रोल दबा के ड्रैग कर दिया। अब मुझे इसकी टोटल लेंथ चाहिए, ये वाली। अब इसको हम छोड़ दे रहे हैं। मान लीजिए क्योंकि टाइम भी अप हो रहा है, इसको जोड़ना है तो सिंपल सेलेक्ट करें और यहाँ पे ऑटो सम करें तो उसके बाद वो एक जोड़ के दे रहा है। लेकिन ये तो ऑटोमेटिक वाला तरीका हो गया। प्रैक्टिकली इज इक्वल टू लिखिए, सम लिखिए, SUM, ये फॉर्मूला हो गया एक्सेल का। एक ब्रैकेट लगाइए पहले, यहाँ देखें तो नंबर 1 नंबर 2 ऐसे दे रहा है। आप जिस पे क्लिक करेंगे वो आ जाएगा। प्लस अगर दे रहे हैं, सॉरी कॉमा दे रहे हैं, तो ऐसे ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमको फलाने फलाने को जोड़ना है। और अगर आपको कोई लंबी सीरीज फिल करनी है तो पहली सेल सेलेक्ट करिए, कोलन लगाइए और लास्ट सेल सेलेक्ट करिए तो वो सीरीज फिल कर लेगा। मतलब इसकी मीनिंग हो गई D2 से D9। अगर हम सीधे यहाँ पे दे दें, मतलब D2 से B9, तो D2 इसको पकड़ा, B9 इसको पकड़ा और इस बीच में जितने होंगे सबको जोड़ देगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेल वाला हिसाब हो गया। फिलहाल हम लोग को केवल D2 से D9 चाहिए। ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। तो ये हो गया फार्मूले से प्रोसीजर। इसको मैं दोबारा ऑटो सम करूं, सेलेक्ट ऑटो सम, तो जो ऑटो सम है वो भी एक्चुअली काम वही कर रहा है। इसको सेलेक्ट करें तो देखिए फार्मूला वही रखा है, इज इक्वल टू सम D2 टू D9। तो ये ऑटो सम जो था बस उस फार्मूले का शॉर्टकट था बस। ठीक, इसके बाद मुझे इसको मीटर में निकालना है, तो मतलब ऑर्डर करना है तो ऑर्डर मीटर में होगा। सिंपल इज इक्वल टू, एरो की से मैं ऊपर नीचे भी जा सकता हूँ। ये जो कीबोर्ड पे एरो की रहती है, तो आप जिस पे जाएंगे उस पर पकड़ लेगा। D10 पकड़ लिया, बटे 1000, बटे मैंने कीबोर्ड से लिख दिया, ये आ गया मीटर में। अब देखिए यहाँ पे एक ही कॉलम में, जो कि मिलीमीटर मीटर दोनों हो गया, तो इन दोनों के बीच में मुझे एक रो चाहिए जिसमें मैं यूनिट शो कर सकूं प्रिंट आउट में आसानी के लिए। यहाँ से यूनिट हटा दे रहा हूँ क्योंकि इसी कॉलम में मीटर भी आ रहा है और अभी अदर चीज़ें भी आएंगी। तो यहाँ से मिलीमीटर हटा दिया। इन दोनों के बीच में रो लेने के लिए राइट साइड वाली रो पे राइट क्लिक और इंसर्ट। अब जिस रो पे राइट क्लिक करके इंसर्ट करते हैं उसके लेफ्ट में एक, सॉरी कॉलम, सॉरी, जिस कॉलम पे राइट क्लिक करके इंसर्ट करते हैं तो उसके लेफ्ट साइड में एक और कॉलम इंसर्ट हो जाता है। और किसी कॉलम को हटाना हो तो ऊपर से सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया यूनिट, इन लोगों में मीटर था, ऐसे ड्रैग करके कॉपी कर सकते हैं। एक और तरीका है, अगर लंबा ड्रैग करना हो और इधर आपकी सेल भरी हुई है, यहाँ पे कोई शब्द लिखा हुआ है, यही शब्द आपको यहाँ से लेके और पता नहीं कहाँ तक जाना है। मान लीजिए अभी तो 10 ही 12 है, नीचे 150 तक है, तो कहाँ तक ड्रैग करेंगे। इस पे डबल क्लिक कर दीजिए कोने पे आके, तो वो ऑटोमेटिक खोज लेता है कि बगल में कहाँ तक था, वहाँ तक वो सीरीज फिल कर देता है। लास्ट वाला चेंज करना था तो उसको मैं मीटर कर लिया। इसमें फिर इन्होंने 2% एडिशनल लिया है कि भाई क्या पता कैलकुलेशन मिस्टेक हो या फिर कहीं क्या बोलते हैं, कटिंग टॉर्च से काटते हैं तो बर्निंग लॉसेज हो जाए, लेंथ कम पड़ जाए। तो इन्होंने 2% बताया था सर ने कि 2 से 3%, 5% एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो कमेंट में डाल दिए हैं 2% एक्स्ट्रा
तो इसमें आ गया इज इक्वल टू दिस। मैथ आप लोग की अच्छी ही होगी तो क्लियर होगा। अगर मैं 1.02 से गुणा कर दूं तो ये 2% एडिशनल हो गया। ये चीज़ क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है। मतलब वो जी। हाँ, कक्षा 5 वाला फार्मूला रहेगा कि 100+2/100। ठीक है। इतना अनुभव हो गया होगा आप लोग को आराम से। यही वाला कॉपी पेस्ट। मीटर में मेरा 2 प्लेसेस तक दिखा रहा है, यहाँ तक ठीक है। अब 4 प्लेस तक दिखा रहा है तो ऑड लग रहा है देखने में। जैसे ये देखिए थोड़ा सा फॉर्मल लग रहा है, ऑर्डर देना है तो ये बहुत ऑड लग रहा है। तो इस पर राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल्स पे आ गए। इससे क्या है, जो सेल, एक सेल की फॉर्मेटिंग हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। इस सेल में क्या शो करना है वो यहाँ पे कई ऑप्शन होते हैं कि अपडेट, टाइम, नंबर, करेंसी, क्या शो करना चाह रहे हैं। तो अभी हम केवल नंबर शो करना चाह रहे हैं। नंबर में पूछता है डेसिमल प्लेसेस में कहाँ तक दिखाना चाहता है, तो आप जितना कहेंगे उतना ही दिखाएगा। ओके कर दीजिए। ये 2 प्लेस तक दिखा दे रहा है। अब ये लेंथ कैसे निकाला गया है, इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला है। सीलिंग फॉर्मूला है, बड़ा तामझाम लिखे हुए हैं भाई। ठीक है, देखिए होता क्या है कि ये जो ISMB मेंबर है ये 6-6 मीटर की या 12-12 मीटर की लेंथ में मिलता है। फिलहाल बॉस ने बोला कि भाई 6 मीटर की लेंथ में मिलेगा। तो अगर बहुत सिंपल कैलकुलेशन देखें तो अगर ये मुझे अच्छा यहाँ पे 67 हो गया था। ठीक है, मैं कहूँ डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, ये वाला डिफरेंस है, ये वाला नहीं जोड़े हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये जैसे कॉमन भाषा में पता हो कि 6 मीटर का एक लग्गा होता है तो आप कितना लग्गा खरीदेंगे भाई? दुकानदार आपको काट के नहीं दे रहा है, सिंपल है 11 लग्गा चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो कॉमन सेंस से तो कैलकुलेशन इजी हो जा रही है कि 11 छक्के 66। ठीक है, लेकिन एक्सेल से वो 11 का अगर आंसर आ जाए तो फ्यूचर में हम लोग को उसी तरह से कई जगह कैलकुलेट करना है। और अगर हमारी कैलकुलेशन में यहाँ पे कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट होगा तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा, तो हमारी मेहनत बच जाएगी। तो अब यहाँ पे हम लोग लग्गा को, जैसे हम लोग कॉमन भाषा में कहते हैं कि एक लग्गा पाइप या एक लग्गा स्टील सेक्शन, उसी को इंग्लिश में लेंथ बोल दिया कि 1 लेंथ 2 लेंथ। कितने लेंथ लगेगी इसके लिए इज इक्वल टू, इसमें हम लोग अगर सीधे 6 से भाग दें तो ये 11 तो नहीं आ रहा है भाई। आप कहेंगे कि हम इसको क्यों ना फॉर्मेट सेल करके नंबर में 0 डेसिमल प्लेस कर दें तो आंसर आ जाएगा 11 लेंथ। लेकिन इसको मैं मैनुअली भी चेंज कर रहा हूँ। अगर अगर ये 61 भी हो तो भी मुझे यहाँ पे 11 लेंथ चाहिए होगी। ये तो क्लियर होगा। 6 मीटर का अगर एक लेंथ है तो 6 मीटर 10 लेंथ से तो ज़्यादा ही चाहिए, तो यहाँ पे 11 आना चाहिए था। और ये सेल फॉर्मेट होके उसको, जो कि 0.5 से नीचे आ गया है इसलिए उसको नीचे की तरफ राउंड ऑफ कर दे रही है। तो इस समस्या से बचने के लिए दूसरा फार्मूला है, इसके लिए आता है सीलिंग। बड़ा लंबा ले रहा है भाई। दरअसल अब ये जो सीलिंग फंक्शन है ये मैंने लिबर ऑफिस पे लगाया था, एक्सेल में थोड़ा थोड़ा भूल रहे हैं, देखते हैं। ले लो मेरे भाई, डॉट मैथ क्यों कर रहा है? सॉरी, इसमें थोड़ा सा मैं होल्ड लूंगा भाई। हाँ, AI देवता प्रकट हो। देखते हैं कितना जल्दी आंसर तक हम पहुंच पाते हैं।
पहले हम लोग एक्सेल में हेल्प पढ़ते थे, मतलब एक्सेल में आके F1 दबा देते थे, एक्सेल की हेल्प खुलती थी। ये भगवान ही पहले ही लिख रहा है दिस प्रोडक्ट इज नो लॉन्गर सपोर्टेड, पुराना वर्जन है। खैर चलिए, इस पे भी मिल जानी चाहिए मुझे लग रहा है। तब तक AI बता रहा है, पुराना तरीका भी बताते जा रहा है। MS एक्सेल हेल्प सीलिंग फंक्शन। ये एक्सेल की हेल्प है, यहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए सीलिंग 2.51 का मतलब होगा 2.5 को राउंड अप करे, राउंड्स करेगा अप टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 1। ठीक है, 235 को 0.01 कर देंगे तो फिर ऊपर करेगा। वही चीज़ शायद ये भी दिखा रहा है। तो पहले हम लोग के पास ये एक्सेल वाली हेल्प रहती थी, जो कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती थी। मतलब पता चला घंटों फंसे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है, 4 लोग पूछ रहे हैं। आज की डेट में ये थोड़ा सा बेहतर बता देते हैं सर। नियरेस्ट हायर इंटीजर यूजिंग सीलिंग फंक्शन, सिग्निफिकेंस आर्गुमेंट टू 1। ये आर्गुमेंट हम लोग को थोड़ा 6 रखना पड़ेगा, ताकि नियरेस्ट 6 पे हम लोग को दे दे शायद। देखते हैं अभी करके। यहाँ पे नंबर आनी चाहिए, यहाँ पे सिग्निफिकेंस आना चाहिए। ठीक है, मुझे लग रहा है इतने से भी हम आंसर निकाल लेंगे। देखिए ओरिजिनल नंबर 4.1 है, उसको 5 पे रिजल्ट दे देगा। ये कहाँ चला गया भाई? अच्छा, to next whole number stays exactly same। ठीक है, ठीक है। इज इक्वल टू CEI, इसको कैपिटल स्मॉल से फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूले को नंबर जहाँ पे दिया वहाँ पे मैंने इस पे क्लिक कर दिया। सिग्निफिकेंस में पहले 1 करके देखें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखिए जहाँ पे नंबर है वहाँ पे मुझे नंबर अपॉन 6 करना था, आ गया। इसको एक बार टेस्टिंग कर लें कि 61 पे क्या कह रहा है। बधाई हो, काम हो गया भाई। ठीक है, मतलब अभी क्या कर रहा है, सीलिंग फंक्शन नंबर की जगह ये ले लिया है कि दिस अपॉन 6 कर लीजिए और उसको नेक्स्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करके दिखा दीजिए। वो 11th लेंथ दे दे रहा है। और यहाँ पे तो अभी हम मैनुअली चेंज कर दिए थे 2% एक्स्ट्रा के लिए, 1.02 से गुणा किया गया था। तो अभी क्या हो गया, दिस गुणे दिस बराबर ये, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस बराबर ये, बटे 1000 बराबर ये, और 2% एक्स्ट्रा करके ये, और 6 से भाग देके, और नेक्स्ट 6 से भाग देने पर 10.1 भी अगर आ जाए तो उसको 11 कर दे तो उसके लिए सीलिंग लगा दिए। अब ये आया हमारा टोटल एस्टिमेट कि 11 लग्गा मंगाना है, और हमारा फॉर्मेट ठीक ठाक रेडी हो गया, मतलब फंक्शनल तो हो गया है। फॉर्मल नहीं हुआ है, फंक्शनल हो गया, मतलब काम तो करेगा। लेकिन अगर अभी आप इसका प्रिंट आउट दें तो देखने में इस तरह से सुंदर नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए फिर फॉर्मेटिंग थोड़ी थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ेगी। और अगर अब इस कैलकुलेशन में कहीं कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो, जैसे भाई ये वाला मेंबर कहीं से जुड़ रहा है कि 100 लेंथ के 9 मेंबर और लग रहे हैं, तो इसी में राइट क्लिक, रो पे राइट क्लिक, इंसर्ट किए तो उस रो के ऊपर इंसर्ट हो गया। यहाँ पे एक मेंबर ऐड किए 100 लेंथ का 9। देखिए सम जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ से पकड़ लिया। अगर नहीं लिया होता, मान लेते हैं कभी कभी नहीं लेता, इसको मैनुअली D9 करते हैं। चलिए मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा है तो देख रहे हैं यहीं तक पकड़ा हुआ है, अगला नहीं पकड़ा है। तो ये कोने वाला ऐसे पकड़ के भी हम लोग इसको घटा बढ़ा सकते हैं, जहां तक तो नीचे तक ले लें। एक तो ये है, और दूसरा मैनुअली फॉर्मूले में यहाँ पे आके 10 लिख दीजिए तो भी काम हो जाएगा। जो सुविधाजनक हो वो कर दिए। फॉर्मूले पे डबल क्लिक करने पे क्लियर हो जाता है कि क्या कर रहा है। तो सम कर रहा है यहाँ से यहाँ तक का, मिलीमीटर चाहिए ही था। ठीक है,
उसके आगे का एडजस्टेड है, ठीक है, 12 लेंथ आ गया अपने आप। और शुरुआत में अपने फार्मूले की कैलकुलेटर से क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए, टेस्टिंग कर लीजिए, फार्मूले की टेस्टिंग को मैनुअली चेक कर लेना चाहिए। तो 65 था, 66 हुआ, 66 दशमलव भी कुछ हुआ, तो 12 लेंथ कर दिया है, ठीक है। यहाँ मैच क्यों नहीं कर रहा है भाई, कहाँ फर्क पड़ गया? तो ये एक मिस हो गया है, ये वाला शायद मिस हो गया है, 1020 वाला। 1020 एक कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, सॉरी, अभी मैच कर गया, ठीक है। इतना तक क्लास ठीक था।